नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, साइंस की आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज जो है परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुल कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, मार्स गैस के प्रमुख घटक जो है दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो मार्स गैस का प्रमुख घटक जो है मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मार्स गैस का प्रमुख घटक ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग बॉन्ड द्वारा की गई थी? दोस्तों, यहां पर मिस प्रिंटिंग है, सही हो जाएगा खोज जो है हिनिंग बॉन्ड द्वारा की गई थी। जी, हेनिंग बॉन्ड का जन्म दोस्तों 1630 में हुआ था और इन्होंने जो है फास्फोरस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहां किया गया था? जी, पूरे फेस का सफल प्रत्यारोपण, फेस ट्रांसप्लांट जो है वो कहां किया गया था? जी, स्पेन के डॉक्टरों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। 2010 में कंप्लीट फेस ट्रांसप्लांट जो है वो स्पेन के डॉक्टरों के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? जी दोस्तों, अक्सर नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जिनके द्वारा की गई है, अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर बी डायनामाइट जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? जी दोस्तों, उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण जो है सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जब वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए तो अभिसरण जो है लेंस से कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा? दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा कौन सा नहीं है? कौन जो है बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा नहीं है? जी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइटन ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही विकल्प है। दोस्तों, बताएं अगर हम तो आईओ यूरोप और ग्रीनलैंड बृहस्पति के चंद्रमा है। तो यहां से आप बाकी जो तीनों है, यह तीनों जो है बृहस्पति के चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, डब्ल्यू माने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जी, ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। किसे व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? जी, जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम बुंट को व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन दिए गए विकल्पों में से कौन सा था? जी, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन जो है लोनार रोवर था। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। गामा किरणों की चुंबकीय तरंग जो है, तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, उनकी जो है तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे ज्यादा होती है। 1 से लेके 10 10 टू दी पावर 4 जो है मीटर प्रति सेकेंड उनकी
तरंग दैर्घ्य होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, यह तीनों ही मानव शरीर की परमाणु संरचना के अंतर्गत आते हैं। उसका हिस्सा है लेड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में किसकी खोज के लिए, किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? जी दोस्तों, एमएल वान वेहरिंग एक जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी थे और इन्होंने डिप्थीरिया के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। डिप्थीरिया के खोज के लिए 1901 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदलेगा? जी दोस्तों, जब आप परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? जी दोस्तों, अक्षीय कंकाल एक जो है कंकाल का वह हिस्सा होता है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली और सिर की हड्डियों और कशेरुकाओं के ट्रंक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा कपाल, मेरुदंड और पसली जो है इसमें शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जीवों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल ठीक है। जीवों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए इकोलॉजी, जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? जी फैट, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? जी होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक सत्य है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। यह कथन सत्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुनकर बताइए। जी दोस्तों, अगर हम बात करें लोकधक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह एक तारे का नाम है, जबकि बाकी जो मंगल, शनि और नेपच्यून आपको दिए गए हैं यह ग्रह को नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? जी दोस्तों, रेडियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों पिच ब्लेंड और कार्नोटाइट से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पिच ब्लेंड आपको ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा को किस देश ने लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने इसे लॉन्च किया था, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इंडिया। अगला प्रश्न, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? जी सोडियम क्लोराइड NaCl जो है किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर सी नमक राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी दोस्तों CRISPR की फुल फॉर्म दिए गए विकल्पों में से क्या होती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, एक बड़ी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित विद्युत धारा है वो क्या होगी दोस्तों? आधी की हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्या प्रभाव पड़ेगा? जी दोस्तों, सर्किट का प्रतिरोध दुगना हो जाएगा तो जो प्रवाहित विद्युत धारा है वह भी आधी रह जाएगी, क्योंकि सर्किट का काम होता है धारा को रोकना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जी, पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और बात करें तो रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित ग्रह में किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा माने उपग्रह नहीं है? जी, शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन सा था? जी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। 1961 में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले यूरी गैगरिन जो थे पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा यूरी गैगरिन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है? जी, विल्हेल्म रोएंटजन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? तो दोस्तों पशुओं की जो प्रजातियां हैं जो अब नहीं दिखाई देती है उसके पीछे जो मुख्य कारण है वह क्या है? जी दोस्तों, ज्यादातर प्रजातियां जो है अपने प्राकृतिक आवास में रहती है और उनके प्राकृतिक आवास का जो विखंडन हो रहा है, कमी हो रही है, इसके कारण प्रजातियां लुप्त प्राय हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होना चाहिए। दमित्री मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? जी, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्रो-मैग्नान मानव थे। ऑप्शन नंबर सी बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्रो-मैग्नान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? जी दोस्तों, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक मानव जीभ में औसतन औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? जी, 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है औसतन एक मानव की जीभ में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जी दोस्तों, लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं अगर हम बात करें। मगर दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों इस परिस्थिति में आपको ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे करीबी जो हमारा ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए 350 हड्डियां दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? जी दोस्तों, हेलियोसेंट्रिज्म के सपोर्ट करने के कारण खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? जी, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, एप्पल। जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बहुत ही पुराना प्रश्न है दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है?
जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? कौन सा एक जीव जो है बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी एनेलिडा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा केचुआ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न C12H22O11, तो दोस्तों यह जो है किसके रूप में जाना जाता है? C12H22O11 को चीनी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? इंडियन स्पेस रिसर्च के जो जनक है उन्हें किन्हें कौन माना जाता है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति जो है वो सबसे कम है? जी दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति जो सबसे कम होती है, जबकि अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों में से तो बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। विचार करके बताया दोस्तों, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? जी, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज की गई थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2015 में किस ग्रह पर जो है जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी? जी, मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया मंगल सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण के कारण पशुओं की मौत हो सकती है, कर्णनाद और हाई ब्लड प्रेशर तो बहुत ही कॉमन है। ओजोन का क्षय नहीं होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों अपने चैनल BSAT की क्लास के साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।